हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में प्रश्नावली 4.1 का पहला क्वेश्चन का 6 क्वेश्चन को सॉल्व किए। अगर वो आप लोग नहीं देखें तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप लोग देख सकते हैं। राइट, तो हमारा 7वां क्वेश्चन जो है वो है आपका 7वां क्वेश्चन जो आपका है वो है x+2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू x² -1। राइट, तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मूला पे ये पुट होगा। तो हम लोग जानते हैं a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला जो होता है आपका वो होता है इस प्रकार, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3b² 3ab²। राइट, 3ab² होता है। राइट, तो हम लोग इसको पुट करेंगे इसी फार्मूला पे। तो हम लोग लिखेंगे a क्यू, यहाँ पे हमारा a होगा x और b होगा 2। तो यानी कि x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3a² राइट इंटू b 2 प्लस 3a और b² यानी कि 2 का स्क्वायर। राइट, इज इक्वल टू 2x से ये x² -1 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो 2x से x² को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2x क्यूब। ये देखिए यहाँ पे ये प्लस का साइन है, ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस 2x को 1 से करेंगे 2x। राइट, तो हम लोग लिखेंगे x क्यूब प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा 8 प्लस इस तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6x² प्लस इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर है तो 2 दूना 4, तो 4 तिया 12x। ये बराबर के इस तरफ हम अगर इसको ले आए, क्या करेंगे बराबर के इस तरफ हम ले आए तो ये हो जाएगा आपका -2x³। ये माइनस वाला बराबर के इस तरफ आ जाएगा तो प्लस 2x। राइट, इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पर भी क्यू है, यहाँ पर भी क्यू, ये माइनस में 2x क्यू है, तो इसमें से हम इसको क्या करेंगे प्लस वाला को एक को घटा देंगे तो हमारा बचेगा -x³। राइट, प्लस यहाँ पर देखिए ये x² वाला एक ही है, इसमें x² कहीं पे नहीं, तो हम लोग लिखेंगे 6x²। उसके बाद यहाँ पर देखिए स्क्वायर वाला x वाला, यहाँ पर भी ये 12x, यहाँ पर है 2x, दोनों प्लस में, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 14x। संख्या पे अब आइए तो ये +8 है। राइट, और बाकी कहीं पे संख्या नहीं है तो हम लोग लिखेंगे +8 इज इक्वल टू 0। राइट, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये हमारा जो द्विघात समीकरण का जो होता है व्यापक रूप या मानक रूप जो होता है, इसमें हमारा लिखा रहता है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म में ये नहीं है, नहीं ना है जी। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लिख सकते हैं यहाँ पे ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 के प्रकार का नहीं है, इसीलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, राइट, क्योंकि ये नहीं है हमारा इस फॉर्म में, इसीलिए ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। जो हमारा इस फॉर्म में आता है वही द्विघात समीकरण होगा। राइट, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन जो अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो है 8 नंबर।
तो 8 नंबर में जो हमारा है लिखा हुआ वो है इस प्रकार एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। राइट, चलिए हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे इस तरीका से कि एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, राइट, इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए सॉरी यहाँ पे क्यू है, क्यू होगा तो यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब पे हम लोग इसको बैठा सकते हैं ना। तो a माइनस बी का होल क्यूब जो होता है हमारा होता है a क्यूब, यानी कि यहाँ पे a हमारा x, b 2, तो a क्यूब माइनस b क्यूब यानी कि 2 का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर और b, है ना। उसके बाद फिर हम लिखते हैं प्लस 3ax और b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, राइट। तो चलिए एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब, यहाँ पे देखिए ये 8 का 2 का क्यूब होगा 8, तो हम लोग लिखेंगे माइनस 8। उसके बाद यहाँ पे होगा, इस तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर प्लस इस तीनों को आपस में मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4, 4 दिया 12, क्योंकि 12x, राइट। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इस सबको हम बराबर के अगर इस तरफ ले आए तो यहाँ पे ये प्लस में है तो माइनस एक्स क्यूब, ये माइनस में है तो प्लस 8, ये माइनस में है तो प्लस 6x स्क्वायर, ये प्लस में है तो हमारा हो जाएगा माइनस में 12x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब जो प्लस में है ये माइनस में है, ये दोनों आपस में क्या हो गया, खत्म, राइट, दोनों कैंसिल हो गए। तो हम लोग यहाँ पे जो है सो लिखेंगे इस प्रकार कि स्क्वायर वाला जो है हमारा यह है 4x स्क्वायर, यहाँ पे 6x स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर प्लस में ये माइनस में, तो दोनों इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा बचेगा 2x स्क्वायर, राइट। उसके बाद संख्या पे हम लोग x पे आए तो ये हो गया आपका जो है, ये हो गया माइनस एक्स और यहाँ पे है 12x, ये भी माइनस में, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा माइनस 13x, ये प्लस में, ये भी प्लस में संख्या, तो इसको भी हम लोग जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए ये द्विघात समीकरण के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c इज इक्वल टू 0 के प्रकार या रूप में है ना। इसीलिए यह क्या होगा, यह द्विघात समीकरण होगा या है, राइट, कोई प्रॉब्लम। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट दूसरा का पहला क्वेश्चन, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है दूसरा का पहला
जिसमें लिखा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो देखिए ऊपर में लिखा हुआ है निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपण कीजिए, यानी कि निरूपित करना आपको द्विघात समीकरण में। तो यहाँ पे लिखा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, यानी कि चौड़ाई के दोगुने से क्या है, सॉरी लंबाई जो है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। राइट, तो चलिए हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे दूसरा का पहला क्वेश्चन। तो हम लोग लिखेंगे माना कि आयत की लंबाई बराबर x। राइट, इसी प्रकार लिखेंगे आयत की चौड़ाई, यानी कि b बराबर हो गया, यानी कि लिखा हुआ है कि लंबाई जो है मीटर में, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2x + 1, यानी कि लंबाई के दोगुने से एक अधिक है ना चौड़ाई। तो ये हो गया, और क्षेत्रफल भी दिया होगा। तो आयत का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, L × B होता है। तो यहाँ पे हमारा L क्या है, x × 2x + 1, यानी कि L × B। राइट, तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्नानुसार। राइट, तो लिखा है आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ हमें कितना, 528। राइट, तो आयत का क्षेत्रफल हमारा क्या है, x × 2x + 1। राइट, = 528। आयत का क्षेत्रफल ये हो गया, यहाँ पे दिया है 528। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको x से इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x से 2x को किया तो हो जाएगा 2x²। राइट, प्लस x = 528। इसी प्रकार यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं 2x² प्लस x, ये इस तरफ आ जाएगा बराबर का, तो -528 = 0। यहाँ पे देखिए एक चीज ध्यान से देखिएगा कि आपका जो है तो ये a² + b + c के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं, लिख सकते हैं इस कारण आयत का क्षेत्रफल जो है द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है। राइट, यहाँ पे देखो 2x² प्लस x माइनस 528 = 0 जो है। तो जहाँ पे क्या है, जहाँ हमारा हो जाएगा x जो है चौड़ाई मीटर में, बोल सकते हैं चौड़ाई मीटर में है, समझे। तो ये हो गया L, आयत का क्षेत्र, आयत की लंबाई जो हम x मान लिए, आयत की चौड़ाई जो मान लिए 2x + 1, यानी कि 2 गुना का एक अधिक है,
क्षेत्रफल हो जाता है L इंटू बी, तो L इंटू बी। प्रश्न से हम लोग आते हैं, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर 528 दिया है, तो आयत का क्षेत्रफल जो हमारा है यहाँ पे पुट कर दिए 528, राइट। इसको आपस में मल्टीप्लाई किए तो ये हुआ, है ना, बराबर 528। इसको बराबर के इस तरफ 528 को ले आया तो प्लस में था माइनस हो गया। ये द्विघात समीकरण में निरूपित करने के लिए, तो ये द्विघात समीकरण में हमारा निरूपित हो गया, राइट। तो यहाँ पर जो है x जो हमारा है वो चौड़ाई मीटर में है, राइट। कोई प्रॉब्लम? चलिए, तो इसी प्रकार हमारे चैनल से बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए अगर कहीं पे प्रॉब्लम है तो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। यानी कि दिया हुआ है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल कितना है, 306, यानी कि 2 पूर्णांक है धनात्मक। तो इसको हम लोग क्रमागत तो भी है, तो हम लोग लिख सकते हैं दूसरा जो क्वेश्चन है इसको हम लोग लिख सकते हैं कि माना कि पहला क्रमागत धन या धनात्मक लिख सकते हैं, धन पूर्णांक इज इक्वल टू x, यानी कि पहला हम x मान लिए। और दूसरा क्रमागत जो है आपका वो बोला है क्रमागत, यानी कि एक क्रम, इसलिए दूसरा क्रमागत धन पूर्णांक इज इक्वल टू x प्लस 1, राइट, x प्लस 1 मान सकते हैं। पहला जो धनात्मक होगा आपका x और दूसरा जो होगा x प्लस 1 क्रमागत है। तो हम लोग लिख सकते हैं प्रश्नानुसार कि ये दोनों का क्या है, गुणनफल है। तो यानी कि दोनों x इंटू x प्लस 1 का गुणनफल कितना है, 306, राइट। x इंटू x प्लस 1 का गुणनफल कितना है, 306। तो इस x से इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो x से x को किया तो x स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे प्लस 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 x को 1 से किया तो x इज इक्वल टू 306। तो x स्क्वायर प्लस x, इसको हम बराबर के इस तरफ ले आते हैं तो माइनस 306 इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा द्विघात समीकरण जो है द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है। तो हम लोग बोल सकते हैं इस कारण 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जिनका गुणनफल 306 है द्विघात समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है, राइट, है ना। द्विघात समीकरण में बनाना चाहिए जहां पर, यानी कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जहां x जो है छोटी से छोटी पूर्णांक है, राइट। चलिए, तो ये क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है तीसरा नंबर, वो लिखा हुआ है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। यानी कि रोहन की माँ जो है वो रोहन से कितना वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में, आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी कि 3 वर्ष के बाद 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, राइट। तो चलिए
हम लोग लिख सकते हैं, है ना। तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर में हम लिख सकते हैं माना कि रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु इज इक्वल टू एक्स और उसकी माँ की वर्तमान आयु जो है वो 26 वर्ष बड़ी है। तो यानी कि अगर रोहन का जो है अभी एक्स है तो 26 वर्ष बड़ी, तो एक्स प्लस 26, राइट। उसके बाद है 3 वर्ष बाद, यानी कि 3 वर्ष के पश्चात उसका गुणनफल कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, है ना। 3 वर्ष के पश्चात तो हम लिख सकते हैं 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद रोहन की आयु इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3 वर्ष के बाद है तो अभी एक्स है, तो 3 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा रोहन का, एक्स प्लस 3, और उसकी 3 वर्ष के बाद उसकी माँ की आयु बराबर, यानी कि रोहन की अगर 3 वर्ष के बाद इतना है, 3 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा, तो अभी अगर उसकी माँ की आयु है एक्स प्लस 26, तो हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 26 और 3 वर्ष के बाद है तो प्लस 3, राइट। इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं एक्स प्लस, दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया 29, राइट। तो चलिए अब आते हैं हम लोग प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार बोला गया है कि दोनों का गुणनफल का योग कितना है, 360, है ना गुणनफल। यानी कि अगर मान लेते हैं अभी इसका इतना है तो इस दोनों का गुणनफल कितना हो गया 360, तो लिख सकते हैं x प्लस 3 इंटू, यानी कि गुणनफल है, इंटू एक्स प्लस 29, दोनों का कितना है 360, राइट। अब इस दोनों से इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x से x को किया तो हमारा हो गया एक्स स्क्वायर, उसके बाद ये भी प्लस ये भी प्लस, तो प्लस x को 29 से किया तो 29x, राइट। उसके बाद फिर 3 से x को किया प्लस 3x, उसके बाद फिर 3 से 29 को किया तो प्लस 87 इज इक्वल टू 360, राइट। अब लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87, ये बराबर के इस तरफ आ जाएगा तो प्लस है तो माइनस 360 इज इक्वल टू 0, राइट। अब चलिए अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर लिखिए तो एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस यहाँ पे 29, यानी कि 29x है और ये 3x है, दोनों को आपस में क्या कर दिए जोड़ दिए तो कितना हो गया 32x, यहाँ पे ये प्लस में ये माइनस में संख्या है, इस दोनों को क्या कर दिए हम लोग, जो ये वास्तविक संख्या है इस दोनों संख्या को क्या कर दिए घटा दिए। 360 में से अगर 87 को घटा देंगे, ये माइनस में है तो माइनस ही रहेगा, कितना बचेगा 273 इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये द्विघात समीकरण के फॉर्म में बन गया कि नहीं बन गया, बन गया ना। तो इस कारण हम लोग बोल सकते हैं, इस कारण 3 वर्ष बाद रोहन तथा उसकी माँ की आयु का गुणनफल अब द्विघात समीकरण को क्या करता है संतुष्ट करता है ना, राइट। यानी कि ax स्क्वायर
बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इसके फॉर्म में है ना, यानी कि ये संतुष्ट करता है। जहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0 जो है, जहाँ पर आप दे सकते हैं, लिख सकते हैं कि x जो है यानी कि वर्षों में रोहन की वर्तमान आयु है। राइट। चलिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। चौथा नंबर में लिखा हुआ एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यानी कितना दूरी है? 480 किलोमीटर जो है समान चाल से क्या करता है? तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाती हो, यानी कि 8 किलोमीटर क्या हो? कम हो चाल, है ना, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। यानी कि 8 किलोमीटर प्रति आवर क्या कर दें हम? प्रति घंटा कम कर दें, तो फिर वो उसी दूरी को कितना देर में, यानी कि 3 घंटा अधिक लेता है उस दूरी को तय करने में। तो हमें रेलगाड़ी की चाल क्या करना है? ज्ञात करना है। राइट। तो चलिए हम लोग लिख सकते हैं, लिखेंगे कि माना कि रेलगाड़ी की एक समान चाल क्या मान ले? x किलोमीटर पर आवर मान सकते हैं, x किलोमीटर पर आवर। राइट। उसी प्रकार तो अब क्या हुआ है? अब जो है रेलगाड़ी द्वारा क्या है, यानी कि तय की गई, तो लिख सकते हैं रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितना है? 480 किलोमीटर। राइट। 480 किलोमीटर, है ना। अब यहाँ पे देखो, इसीलिए समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे चाल। राइट। तो हम लोग लिख सकते हैं हमारा दूरी कितना है? 480 बट्टे चाल क्या है हमारा? x। राइट। अब रेलगाड़ी की चाल क्या बोला है फिर दूसरा कंडीशन में? कि 8 किलोमीटर कम कर दिया जाता है। तो लिख सकते हैं हम लोग रेलगाड़ी की चाल, यानी कि इसमें से x अगर हम माने हैं समान चाल, तो उसमें से 8 किलोमीटर कम कर दिया गया है, तो लिख सकते हैं x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। राइट। और अब भी दूरी क्या है? अब भी जो है रेलगाड़ी की, या तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितना है? 480 किलोमीटर है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं इसीलिए समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे चाल। तो 400, दूरी कितना है? 480, तो 480 बट्टा x माइनस 8, यानी कि चाल अब ये हो गया, है ना। तो अब आइए लिखते हैं प्रश्नानुसार क्या बोला है कि दोनों का गुणनफल जो है अगर इस स्थिति से चलती है तो इसका क्या हो जाता है? यानी कि आपका 3 घंटा अधिक समय लेता है। राइट। तो हम लोग लिख सकते हैं 480 बट्टे x माइनस 8 और माइनस 480 बट्टे x इज इक्वल टू कितना लेता है? 3 घंटा, है ना।
समय 3 घंटा अधिक। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे दोनों को, तो दोनों का एलसीएम हो जाए x इंटू एक्स माइनस 8, राइट। अब यहाँ पे हम लोग इससे ये हो गया कैंसिल, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 480x माइनस इधर से ये इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा हो जाएगा 480x माइनस 3840, राइट, इज इक्वल टू 3। यहाँ पर 3 या तो लिख सकते हैं या तो नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 480x, यहाँ पे माइनस 480x, ये माइनस है, इसको हम लोग प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्लस 3840 है ना, माइनस माइनस यहाँ 480 है ना, बट्टे x को किया तो x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 8x, राइट, इज इक्वल टू 3 है ना। अब हम लोग यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, इससे अगर इसको फिर इधर करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं, इससे इसको किया तो 3x स्क्वायर है ना, 3x स्क्वायर माइनस 24x, राइट। यहाँ पे देखो ये दोनों क्या हो गया, प्लस माइनस से कैंसिल, इज इक्वल टू 3840, राइट। तो इसको हम लोग 3x स्क्वायर माइनस 24x, इसको बराबर के इस तरफ ले आए तो माइनस 3840 इज इक्वल टू 0, राइट। यहाँ पे देखिए ये द्विघात समीकरण में बना कि नहीं बना, बन गया। या तो हम एक लाइन और ले सकते हैं, यहाँ पे 3 हम कॉमन ले लें, 3 कॉमन ले लिया तो इसमें क्या बचा x स्क्वायर, राइट, इसमें क्या बचा 8x है ना, 3 कॉमन ले लिया तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8x, यहाँ पर इससे 3 कॉमन ले लिया तो 3 से अगर डिवाइड किया जाए तो कितना हो जाएगा माइनस 1280, राइट, 1280 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, ठीक। यहाँ पे एक कॉमन हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। देखिए ये भी द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है, राइट। तो हम लोग बोल सकते हैं इस कारण रेलगाड़ी की जो चाल होगी ये द्विघात समीकरण को क्या करती है, संतुष्ट करती है, राइट। कोई प्रॉब्लम, द्विघात समीकरण है। चलिए यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए अगर कहीं मिस्टेक है या कहीं पे समझने में प्रॉब्लम है तो। दैट्स ऑल, थैंक यू।